आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नजर आ रही है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नजर आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है। लोगों को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरी तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है। भारत इसमें अकेला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इम्पैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। सर, भारत सरकार को अभी क्या मीटिंग्स दुनिया में हो रही है? सर, दुनिया के देश मीटिंग कर रहा है, भारत को कैसे इससे बचना चाहिए? देखिए, भारत को तुरंत अपनी एक रिकवरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एक तो आप मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करिए ताकि इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं कि क्यों हुआ है। तीसरी बात, जवाबदारी मांगिए आप सर्विस प्रोवाइडर से कि साहब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की साइबर घटना दुनिया भर में नहीं हो रखी, भारत में तो खैर हुई ही नहीं है। साथ ही साथ मुझे लगता है केंद्रीय सरकार जितनी जल्दी अब रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आएगी, धारा 87 रेड विद धारा 79 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, उतना अच्छा होगा। आवश्यकता है केंद्रीय सरकार जितने डिजिटल यूजर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए उन्हें संबोधित करे और बताए कि साहब अब इस तरह की घटना घटित हुई है, आप कृपया ये कदम उठाइए ताकि आपको कम से कम नुकसान हो सके, आपके डेटा को कम से कम नुकसान हो सके। और आने वाले समय में न केवल भारत को आवश्यकता है कि आप एक समर्पित कानून लेकर आएं जो साइबर सुरक्षा के प्रति समर्पित हो, बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलानी अत्यंत आवश्यकता हो गई है। लोग अब ये ना समझें कि साहब हम साइबर सुरक्षा पर लिप सर्विस देंगे तो काम चल जाएगा। लोग ये ना समझें कि साहब मैं अपने नेटवर्क पर कुछ भी कर लूं तो कुछ भी गड़बड़ होगी, सरकार देखेगी। सॉरी, इस हमारे तमाम सारे इस भवसागर में हम साथ साथ चल रहे हैं। सरकार की इतनी जिम्मेवारी है, हमारी भी इतनी जिम्मेवारी है। केंद्रीय सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा।